साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ दिन दूने रात चौगने बढ़ते रहें। मैं राम प्रताप सिंह हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल साल भर में जो प्रकृति नेचर को बचाने में व मानव की रक्षा करने में जो अच्छे लोग कार्य करते हैं उनका साल में एक बार विवरण सबके सामने रखता है। तो देखिए, कुछ घटनाएं के विषय में मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। आज का जो विषय है वो मानव के इतिहास में, मानव की सृष्टि से जब तक हुआ होगा तब तक से लेके और आज की तारीख 1/1/2023 तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक, नेचुरल और मानवीय दृष्टांत होगा, उदाहरण होगा। और वास्तव में इसमें मानवता की और प्रकृति की जीत हुई। चाहे मानव ने 1 अरब प्राणियों की हत्या की हो, लेकिन वो सब इस दृश्य के बाद हम उस मानव जाति को माफ़ कर देते हैं प्रकृति की तरफ से। यह मानवीय तथा सृष्टि के जीव एक हिरण को बचाने का मार्मिक ब्लॉग वीडियो मोजम्बिको देश के नेशनल पार्क का है। और यद्यपि उनके नाम और अन्य विवरण के बारे में हमको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करने का प्रयास कर रहा हूं और उनसे संपर्क भी करने का प्रयास करूंगा। मैंने लखनऊ में रजिस्टर्ड ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के प्रबंधक और उनके सदस्यों को इस ब्लॉग के बारे में और श्रेष्ठ और सराहनीय तथा अद्वितीय कार्य के बारे में मैंने जानकारी दी है और उनसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि वो इसमें पूरी समरी तैयार करें और इन महान मानव जी की राष्ट्र और इनके नाम और व्यक्तिगत जानकारी करके और इनको अपनी संस्था के द्वारा पुरस्कृत करें, जिससे पूरी दुनिया में इनका महान कार्य देदीप्यमान हो सके और सबको एक प्रेरणा मिले कि जीव को मानव भी बचा सकता है। और सृष्टि ने, ईश्वर ने मानव को ही इस महान कार्य के लिए बनाया है। सनातन भारतीय में मान्यता है कि 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई है तो मानव है। इसलिए मानव का ही कार्य है कि वो इस दुनिया की प्रकृति, पर्यावरण और सृष्टि के जीवों की रक्षा करे। इसी तरह से देखिए, चाकू का काम फल काटना भी है और चाकू का काम हत्या करना भी है। उसी चाकू से हत्या भी होती है और उसी चाकू से पौष्टिक फल खा के आदमी स्वस्थ भी होता है। अब ये विचारण है और मानव को सोचना है कि वो चाकू का उपयोग कहाँ करे, हत्या में करे कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्यता में करे। मेरा चैनल प्रकृति, जीव और पर्यावरण, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जो श्रेष्ठ कार्य करता है उसको अपने आखिरी साल में दिखाने का अवश्य प्रेरणात्मक रूप से प्रयास करता है। ये उसी क्रम की एक वर्णमाला है। देखिए, ये दृष्टांत कितना प्रेरणात्मक, कितना मोटिवेशन है कि दलदल में, राष्ट्रीय उद्यान के दलदल में, नदी है, नदी के दलदल में एक हिरण और जो काफ़ी जवान है वो फंस गया है और ज़मीन में घुसता जा रहा है। ये महामानव, जो भी महान पुरुष हैं, ये रस्सा बांध के और उस दलदल में घुस गए और उस जीव को, उस डियर को, उस हिरण को बचाने के लिए इन्होंने अपना जीवन, अपनी जोखिम, अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया एक तरह से प्रकृति के लिए, जीव को बचाने के लिए। कितना महान कार्य है। आप जीवों की अपने घर में भी रखकर रक्षा कर सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं, घायल जीवों का उपचार करवा सकते हैं। कई संस्थाएं इस दृष्टि में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। चलिए, मानवता के लिए जीव बचेंगे, प्राणी बचेंगे तो मानव बचेगा, वरना मानव नहीं बच सकता। और विशेषकर हिरण, डियर, मृग और खरगोश, रैबिट, ये तो
प्रकृति के इतने बड़े जीव हैं और इतना बड़ा कार्य करते हैं कि जितना बड़ा कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक लेबर जो मजदूर है, जो वेतन पैसा लेता है, वो नहीं कर सकता। और ये निस्वार्थ रूप से प्रकृति की सेवा करते हैं। वो प्रकृति की सेवा नहीं, वो मानव सेवा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मानव सेवा है। दुनिया के 84 लाख योनियों में मानव को छोड़ के प्रकृति का, नेचर का कोई भी प्राणी दुरुपयोग नहीं करता, कोई भी जहर नहीं फैलाता, कोई भी विष नहीं फैलाता, कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाता, कोई भी दूषित गैसें नहीं फैलाता। सिर्फ मानव ही इस दुनिया को बर्बाद भी कर रहा है। और इन महामानव की तरह जो मैंने आपको आज चित्र दिखाया, इस तरह जीवों की रक्षा भी करके अपना सर्वस्व जीवन भी अर्पित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी परम शक्ति सब देखती है और इस दृष्टांत में वह भी बचे, मानव भी, महामानव जो हैं वो भी बचे दलदल में घुसते हुए, और उन्होंने उस डियर प्राणी को भी बचाया और परिवार के साथ जंगल में विमुक्त कर दिया। ये सबसे बड़ा कार्य है। नहीं तो बचा के वो उसको खा भी सकते थे, और अपने परिवार का भरण, मतलब एक दिन का जो है खाना भी स्वाद के साथ, टेस्ट के साथ ले सकते थे, जो अधिकांश मानव आज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने परिवार के सहित उसको जंगल में विमुक्त कर दिया। वाह साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।